वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th का साहित्य सागर हिंदी भाषा के किताब की पदखंड का चौथा चैप्टर, वह जन्मभूमि मेरी। यह सुंदर कविता लिखी गई है प्रसिद्ध रचनाकार श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम लोग श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लें। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को बिंद की उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी को हो गई। इन्होंने एमए एलएलबी तक शिक्षा पाई। इन्होंने राष्ट्रीय पत्र अधिकार का संपादन भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत, जय में इनकी कविताएं संकलित हैं। इन्होंने बालपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित यह सुंदर कविता, वह जन्मभूमि मेरी। लेकिन कविता को शुरू करने से पहले इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। सिंधु मतलब समुद्र, नित मतलब प्रतिदिन, मलय पवन मतलब सुगंधित हवा, छहरना मतलब बिखरना, सुयश मतलब अच्छा यश, चरण तले मतलब पैरों के नीचे, पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि, मातृभूमि मतलब माँ के समान भूमि या जन्मभूमि, पग मतलब चरण, अमराइया मतलब आम के बाग, पग पग पर मतलब कदम कदम पर, निराली मतलब अनोखी, पुनीत मतलब पवित्र, छटा मतलब सुंदरता, स्वर्ण भूमि मतलब धन धान्य पूर्ण भूमि, दिया मतलब दीपक। इस पाठ की विशेष टिप्पणियां। गौतम, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया था, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। रघुपति, दशरथ नंदन राम जिन्होंने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास काटा तथा रावण जैसे राक्षस का वध किया। आकाश चूमता है मतलब बहुत ऊंचा है। नीचे चरण तले पर, भारत के दक्षिण में फैला हिंद महासागर, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी भारत भूमि के चरण धो रहा है। त्रिवेणी, जहाँ 3 नदियों का संगम हो, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ जहाँ मिलती है, यानी प्रयागराज इलाहाबाद में, वह संगम कहलाता है। गीता, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, जो गीता नामक पवित्र पुस्तक में संकलित है। तो आइए अब यह सुंदर कविता हम लोग पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी सुंदरता अद्भुत है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह हमारे भारत भूमि की चरणों को धो रहा है और उन चरणों को धोकर निरंतर झूम रहा है।
यानी खुश हो रहा है भारत भूमि के चरणों को धोकर। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है, यानी अद्भुत है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। भारत भूमि में मिट्टी अत्यंत उर्वरा है, यानी फर्टाइल है। यहाँ फसलें खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती मानो सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसीलिए यह हमारी जन्मभूमि है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। और इस प्रसंग को विशेष करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। यद्यपि आजकल सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, यानी वो दिखाई नहीं देती है, उनका पानी दिखाई नहीं देता है, तथापि आज भी इस स्थान का नाम त्रिवेणी के रूप में प्रसिद्ध है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और अगले पंक्तियों में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की अलग ही छटा है। भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। यहाँ जगह जगह आम के बाग बागीचे हैं, जिनमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आते हैं, बौर मतलब मंजर, तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई शीतल हवा मंद तथा सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली पवन सभी को उल्लासित कर देती है, क्योंकि दक्षिण भारत में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं पर्वतों पे, और उनसे बहने वाली सुगंधित पवन सबके मन को हर लेती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। इसीलिए इस भूमि को हम धर्म भूमि भी कहते हैं। यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। इन पंक्तियों का विशेष अर्थ यह है कि भारत भूमि में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह भूमि यहाँ के निवासियों को धर्मनिष्ठ रहने की और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह भूमि कर्म प्रधान भी है, क्योंकि यह सभी को निरंतर अपने कर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत भूमि की विशेषता अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इसी धरा पर श्री राम ने जन्म लिया। यानी भारत भूमि की पवित्र मिट्टी पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी अवतीर्ण हुई। यानी मिट्टी से ही सीता निकली थी। जब राजा जनक ने हल जोता था तो मिट्टी से सीता प्रकट हुई थी। भाव कहने का यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। अनेक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया। भारत की पवित्र भूमि पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, सभी को दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर
सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। कभी कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यह महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। इन पंक्तियों का विशेष अर्थ यह है कि रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का जन्म रघुकुल में हुआ था। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था तथा रावण जैसे अन्यायी और अत्याचारी का अंत किया था। जनक दुलारी सीता ने भी इसी धरती पर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपने पति श्री राम के साथ वनवास गई। भारत भूमि में ही श्री कृष्ण की मुरली गूंजती थी तथा उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसके मोह को भंग किया तथा उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ, जिन्होंने जीव मात्र को दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया तथा हमें अहिंसा के लिए प्रेरित किया तथा ज्ञान का प्रकाश देकर देश विदेश में बौद्ध धर्म को फैलाया, यानी विश्व को शांति का पाठ, ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे देश की गरिमा, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके गौरवशाली अतीत के बारे में हमें बताते हुए अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए हमें भी समर्पित होने का, उस पर गौरव करने का प्रेरणा देते हैं या संदेश देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो फिर आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फिर इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको इसका लाभ भी सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।